इस धनुष उठाने में कौन सी बात है? जब 20 बार कैलाश सहित भगवान शिव और पार्वती को उठा लिया तो उनका ये धनुष है। मैं धनुष उठाने नहीं आया, मैं धनुष उठाने वाले को निमंत्रण देने आया हूं। बोले कौन है यहां धनुष उठाने वाला? बोले पहले भगवान श्री राम जब विश्वामित्र जी के साथ पधारे तो रावण ने दृष्टि मिलाई और कहा ये नेह निमंत्रण नहीं दे रहा हूं, ये बैर निमंत्रण दे रहा हूं। ये धनुष आप ही भंग करेंगे, सीता जी आपको ही मिलेंगे, लेकिन मैं सीता का अपहरण करूंगा और तुम्हें रुलाऊंगा और तुमको ये जो टांगे हुए सारंग धनुष, इसी से निकले हुए बाणों से संपूर्ण लंका का उद्धार करना होगा। मैं यही कहने आया हूं। भगवान श्री राम से मानो इशारे में बात की और आरती की अजगों की, और जनक से कहा इसका भंजन तो दूर रहा, इसको उठाऊंगा भी नहीं, ये मेरे गुरु का धनुष है। प्रणाम करके परिक्रमा करके दोनों चले गए थे। ये अतिरथी वीर बाणासुर और महान पराक्रमी रावण ये ऐसे उठाए भी नहीं थे। ऐसा नहीं कि उठाने की चेष्टा की, नहीं, ऐसा नहीं, वंदना की, परिक्रमा की और चले गए थे। और भगवान राम को कहा था तुम्हें निमंत्रण देता हूं, आकर पूरी लंका का उद्धार आपको करना है, इसलिए सीता जी से ब्याह तो आप करो और वास मेरे यहां करेंगे, क्योंकि इन्हीं के चरणों के प्रताप से ऐसी अपावन लंका पावन होगी। उन्मत्त में वो कुरते योषित दृष्टि दुष्ट मदेरे, जो हमारा शास्त्र कहता है उसको ध्यान दो। कभी किसी भी माता बहन से बात करनी हो तो चरणों में देखो, भगवान तो सर्वत्र विराजमान है। जिस समय भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना प्रारंभ की तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रकट हुए, उनसे कहा सृष्टि रचो, बोले शब्द ही नहीं, ये शब्द ही नहीं, हमारी सृष्टि में ही नहीं, हमारे चिंतन में ही नहीं। हर समय समाधिस्थ हरिशरणम। फिर और ऋषि प्रकट किए, सब अपने स्वरूप में स्थित। तब फिर अपने शरीर के दो भाग किए, एक में महाराज मनु और एक में शतरूपा। फिर ये परस्पर ऐसा आकर्षण प्रकट हुआ जिससे सृष्टि वर्धन नहीं, सब ब्रह्म स्वरूप, सब भजनानंदी, भजन में ही डूबने के लिए। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दो भाग के, वामांग से शतरूपा और दाहिनी भाग से महाराज मनु, और यहां से फिर ये मैथुन सृष्टि प्रकट हुई। जिसे भगवत मार्ग में, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त, गृहस्थ है जिससे पाणी ग्रहण मात्र किया है उससे, विरक्त है तो संपूर्ण चराचर जगत में अपने इष्ट का भाव रखते हुए चलना है। नहीं तो अति दुर्वारा इंद्रिय वैरिण आमर्दयंती सततम माम। देखो, जब अच्छा साधक कहीं गड़बड़ हो जाता है तो वो अपने जीवन को ही नष्ट कर देता है। ये अपने वृंदावन की बात है कि उधर पानी घाट की तरफ कोई साधक एकांतवास करता। अभी हमसे कल प्रश्न हुआ कि नए साधक को एकांतवास करना चाहिए या सत्संग साधु समागम। तो हम कहा नए साधक को सत्संग साधु समागम करते हुए थोड़ा समय एकांतवास करना चाहिए। जैसे आप यार है तो घंटे 2-4 घंटे 6 घंटे आपका एकांत में कमरे में भी, और हर समय आप घेरे के अंतर्गत हो। अकेले रहने में, वो भी साधक को साधन में एकांतवास बहुत सावधानी का करना है। मोबाइल तो बहुत ही घातक है, बहुत ही सहायक है। अगर मन चंचल हो रहा है आप सत्संग लगा लो, मन चंचल को शांत कैसे करें, सैकड़ों सत्संग इस विषय के पड़े हुए हैं। अगर आप सावधान नहीं तो फिर मन चंचल होकर विषय सेवन में ले जाए। अब वो रोज मोबाइल का गलत प्रयोग देख रहे थे, उनको घृणा हुई अपने जीवन से और उन्होंने अपना जीवन शांत कर लिया। यही वृंदावन में क्या फायदा हुआ? जीवन शांत होने से क्या भगवत प्राप्ति हो गई? अगर सत्संग मिलता होता तो कम से कम इतनी हिम्मत तो हो जाती कि मोबाइल को ईंट से कुचल देते। अपने को क्यों शांत किया? अपने को तो आप सुधारा जा सकता है, अपने को तो बचाया जा सकता है विषय सेवन से। इसलिए बहुत सावधान, नहीं कभी आपका मन जो गलत मार्ग में शिक्षा दे रहा वही आपको नष्ट कर देगा। बहुत सावधान। कलिकाल है ऐसा, यंत्रों में एक क्षण में आप संसार की गलत बातें देख सकते हैं। वो बहुत बुद्धि को नाश करने वाला है, बहुत बुद्धि। छोटे छोटे बच्चे बताते हैं कि हमारी दुर्दशा इससे हो गई। इसलिए कंदर्प शविष विषखैर निरवधि मम दैह मानस्य,
जब कोई किसी माता बहन की तरफ या विपरीत शरीर की तरफ देखता है तो कामदेव उसी समय विशिख अपने बाणों का संचार करता है। हाय, कैसे उसे शांति मिल सकती है जिसके हृदय को काम ने बेध दिया है, क्योंकि सतत चिंतन उसका चालू हो जाता है और बड़ी दुर्दशा हो जाती है, बड़ी दुर्दशा हो जाती है। मतलब इतना दुर्दशा और किसी विकार से नहीं होती जितनी काम विकार से होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने भगवान से प्रियता के लिए मांगा है, काम ही नारी प्यारे जिम लोभी जिम प्रियदाम। तो उपासक सावधान रहे। आज सत्संग में श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने खास तौर से वृंदावन की बात बताई कि यहाँ ये नित्या निर्विकारा निर्वधिगुणाहा प्रपंच से ऊपर उठा हुआ महापुरुष निष्प्रपंचाहा समस्त दोषों से रहित भगवत अनुराग से युक्त होकर प्रिया प्रीतम की दिव्य केली को देखता है। यहाँ कैसा भी दुष्ट स्वभाव का आ जाए उसे भगवत प्रेम मिलता है। पर उपासक को यहाँ रहते हुए ये सावधानी करनी कि वर्तमान में कभी हमारा कोई विपरीत संयोग शरीरों का आकर्षण हमें नष्ट न कर दे, क्योंकि प्रिया प्रीतम की महान प्रेम भूमि है। अपने को इस बात के लिए संभालना है। बहुत जन्म हम लोग गिरते रहे, बहुत जन्म पतित होते रहे, अब थोड़ी हिम्मत कर ले, भगवत मार्ग में थोड़ी हिम्मत से चल ले। 2 मिनट संत वाणी हम लेंगे, क्योंकि इसी प्रसंग से मिलते हुए वचन महापुरुषों के हैं। उपासक को सावधानी ये रखनी है कि जब तक तुम्हारे शरीर में बुढ़ापा नहीं आता, कोई असाध्य रोग नहीं हो जाता, तुम्हारी इंद्रियां बलवान हैं, तब तक तुम अपनी इंद्रियों को गलत आचरणों में मत उतारो और अपने कल्याण के लिए उपाय कर लो। नहीं बुढ़ापे में या असाध्य रोग में या इंद्रियां जब निर्बल हो जाएंगी तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जो मनुष्य दूसरे प्राणियों के शरीरों की हिंसा करके या हिंसा करवा के या हिंसा का अनुमोदन करके अपने शरीर को पुष्ट करता है, जैसे पशुओं को लाके काट के फिर खाना, बोले हम काटते तो नहीं, दुकान से ले आते हैं। तो दूसरा, हम लाते भी नहीं है, मंगवा लेते हैं। तीनों को बराबर नरक मिलेगा। कर्ता प्रेरक अनुमोदन, प्राणियों की हिंसा करना, हिंसा करवाना, हिंसा का अनुमोदन करना, ये स्वभाव भगवत मार्ग से बिल्कुल विपरीत ले जाएगा। संतों की बातें, भगवत भक्तों की बातें, शास्त्र की बातें जहर जैसी लगेंगी ऐसे लोगों को, और अगर सुन लिया श्रद्धा से तो सुधार भी हो सकता है।